वेलकम व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे न्यू चैनल में। और जो लोग नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और क्योंकि मैं फ्यूचर ग्रुप में लगातार बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं दोस्तों, सो आगे भी आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट ऑन टाइम मिल सके। सो फटाफट समझते हैं मामला है क्या। इन तीन शख्स कह सकते हो या तीन हस्तियों का मामला है दोस्तों टोटल। पहले हम डील समझ लेते हैं क्या है, जो नए हैं उनको भी समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली मामला चल क्या रहा है। दोस्तों, जो किशोर बियानी जी हैं फ्यूचर ग्रुप के, और उनकी और रिलायंस के बीच एक डील हुई है। और बेसिकली फ्यूचर ग्रुप में डेप्थ बहुत ज़्यादा हाई था, उसकी बैलेंस शीट कह सकते हो बहुत वीक है। इस वजह से उन्होंने अपना बिजनेस सेल करने की प्लान करा रिलायंस के साथ, और एक डील अनाउंस होती है 24,000 करोड़ समथिंग की। इसके बाद दोस्तों तुरंत एक अमेजोन की एंट्री होती है, और वो बताते हैं जी हमने भी फ्यूचर रिटेल के अंदर हमारी भी हिस्सेदारी है थ्रू फ्यूचर कूपन। सो उनका भी कुछ एग्रीमेंट वगैरह है, और उस एग्रीमेंट के बिहाफ पे दोस्तों वो एक लीगल नोटिस भेजते हैं इनको। और कह सकते हो कि एक सिंगापुर जो एब्रिटेशन सेंटर है वहाँ भी एक एप्लीकेशन लगाते हैं कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका वैल्यूएशन हुआ है, और जो रीज़न है वो सब एक्सप्लेन करते हैं उनको। और एक इंटरिम स्टे इस डील पे मिल जाता है अमेजन को कि ये डील रुक जाए फ्रॉम द सिंगापुर। ये जो ऑर्डर मिल जाता है इसके बाद भी अमेजोन रुकते नहीं हैं, वो इस ऑर्डर की कॉपी सर्कुलेट कर देते हैं, या कह सकते हो कि वो आगे जो इंडियन के डिपार्टमेंट हैं, अथॉरिटी है, रेगुलेटरी हैं, उनको भी इसके बारे में सूचना देते हैं कि हमारा एग्रीमेंट है। सो उसकी जो कार्रवाई है वो ऑलरेडी चल रही है। हाउएवर जो इसका रिप्लाई फ्यूचर ग्रुप ने दिया था सिंगापुर में, उन्होंने ये बोला था जो अमेजोन ने उस एग्रीमेंट में मेंशन किया है वो फ्यूचर का कूपन है। हाउएवर हमारी जो डील हुई है फ्यूचर कूपन उसका पार्ट नहीं है। हमारी डील फ्यूचर रिटेल और कह सकते हो रिलायंस के साथ हो रही है इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली विथ फ्यूचर कूपन। सो ये उनका स्टैंड था। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि फ्यूचर रिटेल इस डील का पार्ट है ही नहीं, या इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है जो अमेजोन ने बताया है सिंगापुर एब्रिटेशन सेंटर में। बट जब ये सीसीआई और कह सकते हो सीबी में पहुंच जाते हैं अमेजोन, उसके बाद जो फ्यूचर ग्रुप है वो भी बहुत एक्टिव मोड में आ जाता है दोस्तों, और वो केस फाइल कर देते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में कि ये जो हमारी डील को रुकवाने की मंशा है, इनका फ्यूचर रिटेल में कोई हिस्सेदारी या कुछ ऐसा नहीं है। 10% से हिस्सेदारी कम है। फ्यूचर कूपन की मीन्स पूरी एक्सप्लेन होती है दोस्तों, बहुत लंबी कार्रवाई चलती है। हालांकि जो कोर्ट की जो दलीलें हैं जो वो उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर ग्रुप का केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता भी है और है भी दोस्तों, जो अपडेट्स निकल के आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। हालांकि ये एपिसोड होने के बाद और पहले भी अमेजोन थोड़ा सुर्खियों में रहा है दोस्तों। न्यूज़ उनके बारे में आती रही है, कुछ पॉलिसी वायलेशन को लेके या कुछ ऐसा उन पे आरोप लगा हुआ है या लगते रहता है, ये कह सकते हो। जो अपडेट निकल के आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू अपडेट्स। एग्जाम्पल के लिए देखिए दोस्तों कि मीन्स जो न्यूज़ या अपडेट कह लो जो भी है, मीन्स देखिए इसमें भी मेंशन है कि बैंकों पर लगे अमेजॉन फ्लिपकार्ट से सांठगांठ के आरोप। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं ये वीडियो थोड़ा कह सकते हो कंसोलिडेट वे में बता रहा हूँ। मीन्स ज़्यादा डिटेल एनालाइज या पूरी डिटेल कहानी बताऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मेरा टारगेट है कि समराइज वे में सब कुछ समझ में आ जाए, जो नया है उसको भी, जो एग्जिस्टिंग है उनको तो आना ही चाहिए। सो दोस्तों, और एक मैटर ये भी है, आप देख सकते हो कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो यहाँ पर काम कर रहे हैं
वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है तो कैसे काम कर रहे हैं। तो मीन्स कह सकते हो कि ये बहुत चर्चा में ऑलरेडी है अमेजोन। और थर्ड ये देख लीजिए दोस्तों, CAIT ने भी अमेजन पे बड़ा आरोप लगाया। उनने बोला बहुत सारे नियम तोड़े हैं और पेनल्टी की बात भी कही जा रही है। मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। सो अमेजोन भी मीन्स कह सकते हो ये जो केस को लेके कुछ ज़्यादा ही सुर्खियों में आ गया है। और अभी कोई डिसाइड या कोई फाइनलाइज कुछ नहीं है कि ये किस तरफ जाएगा। उसको मीन्स इतने सारे जो आरोप मैंने आपको न्यूज़ दिखाई है उनका क्या इम्पैक्ट होगा वो बाद में पता चलेगा। तो दोस्तों फटाफट बात कर लेते हैं फ्यूचर ग्रुप के शेयर के बारे में। वो क्यों आज उन पे लोअर सर्किट लगा, क्या रीजंस रहे, सो वो जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि एक्सपेक्टेशन कह सकते हो बहुत अच्छी थी। लोगों ने आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी प्लेस करे हुए थे। उनको मेरे हिसाब से तो डबल नुकसान हुआ होगा या डबल रिड्यूस हो गया उनकी कॉस्ट। क्योंकि अगर ऑर्डर भी परचेज का लग गया होगा, ऊपर से लोअर सर्किट लगभग 5% सारे शेयर गिर गए, तो उनको ज़्यादा मीन्स कह सकते हो वो ज़्यादा टेंशन में होंगे अभी। हालांकि मार्केट बहुत अच्छा अब था आज। सो रीज़न देख लेते हैं क्या रीज़न था इनके डाउन होने का। हालांकि पहले ये देख लेते हैं कि तेज़ी आई कैसे थी। क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत अपने 52 वीक लो पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहे थे और एकदम से तेज़ी आई। तो उसका रीज़न था दोस्तों, CCI ने इस डील को मंजूरी दे दी थी और उसी का जो एक कह सकते हो मीन्स मार्केट ने इस अपडेट को बहुत पॉजिटिव लिया। उसकी वजह से ये सारे शेयर भागने लग गए। हालांकि जो ऑर्डर है उसको चैलेंज किया जा सकता है, बट CCI ने दोस्तों अपना काम कर दिया है। हालांकि हमारे पास एक रेगुलेटरी अप्रूवल आ चुका है। और दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के शेयर के डाउन होने के रीज़न और आगे क्या प्रोबेबिलिटी है। दोस्तों जो रीजन निकल के आ रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स में, उनके अकॉर्डिंग फर्स्ट मेरे हिसाब से तो यह है जो सिंगापुर आर्बिट्रेशन है कोर्ट है, उन्होंने फ्यूचर रिटेल की जो भी थी उसको रिजेक्ट कर दिया है। और उन्होंने ये बोला था कि फ्यूचर रिटेल इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। सो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें, या मीन्स कह सकते हो फ्यूचर रिटेल से रिलेटेड नहीं था वो नोटिस, फ्यूचर कूपन को आना चाहिए था। सो हालांकि ये सब में नहीं जाएंगे हम, सिंपल वे में बताते हैं कि सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट ने जो फ्यूचर रिटेल की याचिका थी कह सकते हो, या उसको रिजेक्ट कर दिया है। सो ये बहुत बड़ा झटका था दोस्तों, क्योंकि अब सिंगापुर की कार्रवाई होगी। और सेकंड वन ऑफ द बिग रीज़न ये भी था दोस्तों, जो विस्तारा है उसने भी जो इनका लगभग 6.5% का स्टेक जो है वो इन्वॉक किया है दोस्तों। सो ये भी बहुत कह सकते हो बड़ा रीज़न है इन शेयर में डाउन ट्रेंड का। और ये आप देख सकते हैं BSE NSE के साथ का पत्राचार है विस्तारा का, उन्होंने इसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है। सो दोस्तों ये भी एक रीज़न है और बड़ा रीज़न है दोस्तों। शेयर इन्वॉक हुए हैं और अच्छी खासी क्वांटिटी में हुए हैं। और थर्ड रीज़न ये है दोस्तों, NSE ने वार्निंग दी थी फ्यूचर रिटेल को कि सब डिस्क्लोज करिए कि आपका क्या मैटर है और क्या चल रहा है। सो बेसिकली दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये 3 रीज़न है। एक सिंगापुर से जो रिजेक्ट हुई है वो, दूसरा शेयर इन्वॉक हुए हैं, तीसरा जो फ्यूचर रिटेल को वार्निंग मिली है। ये 3 रीज़न की वजह से आज लोअर सर्किट लगा है। होप इट्स क्लैरिफाई। सो आगे बढ़ते हैं। हालांकि फ्यूचर रिटेल ने जवाब दे दिया है कि हमने जो भी डिटेल थी ऑलरेडी शेयर भी किए हैं और लगातार शेयर भी करते जा रहे हैं। सो हमने कुछ छुपाया हुआ नहीं है, जो उनका अपडेट है।
उन्होंने इसमें सिंगापुर आर्बिट्रेशन के बारे में बताया हुआ है। सो दोस्तों, अब कंक्लूजन में आ जाते हैं कि आगे क्या इसमें होने वाला, क्या संभावना लग रही है। बेसिकली दोस्तों, फर्स्ट संभावना तो यही है कि ये कल भी लोअर सर्किट हिट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सेल ऑर्डर लगे हुए हैं और जो सेंटीमेंट है, इतनी नेगेटिव न्यूज़ इकट्ठा एक दिन में आ गई हैं दोस्तों। सो जाहिर सी बात है ये और नीचे जाएगा शेयर अकॉर्डिंग टू प्रजेंट सिचुएशन। हाउएवर, इसमें एक चांसेस है दोस्तों, जो एक फैसला आना है कोर्ट से, वो सुनने में तो आ रहा था विद इन दिस वीक आ जाना चाहिए। होप कल इवनिंग तक आ जाए या फिर नेक्स्ट 4 to 5 डेज़ के अंदर आ जाना चाहिए, जो चांसेस लग रहे हैं। सो वही एक फ़ैसला है जो फ्यूचर ग्रुप के हक में आ जाता है, तो हमें ये तेज़ी दोबारा से देखने को मिल सकती है दोस्तों। क्योंकि फिर फ्यूचर ग्रुप के पास कह सकते हो 2 बड़े मजबूत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होंगे, एक सीसीआई का और एक हाई कोर्ट का। सो ये डील भी एग्जीक्यूट हो जाएगी बेस्ड ऑन द कोर्ट डिसीजन। सो एक तो ये पॉइंट है दोस्तों इसके अंदर, और यही पॉइंट दोस्तों इन शेयर को आगे ले जा सकता है, जो मीन्स कह सकते हो। क्योंकि अगर हम एब्रिटेशन का वेट करेंगे तो दोस्तों उसमें तो टाइम लगेगा, 2 से 3 महीना कम से कम सुनवाई होगी, और कितना टाइम लगेगा मीन्स उसका पता नहीं है अभी। और हाई कोर्ट ही एक कह सकते हो इसके लिए एक अपर सर्किट हिट करने का दोबारा रीजन बन सकता है इन शेयरों के लिए। सो ये फिर से न्यूज़ बेस्ड स्टॉक हो गए दोस्तों। सो अकॉर्डिंगली ये फिर दोबारा मूव करेंगे, और जब तक ये अमेजोन भी पूरी तरह कोशिश पे लगे हुए हैं भाई साहब कि कोई ना कोई दाव पेच खेल के इस डील को रुकवा दें, और वही किशोर बियानी और अंबानी जी लगे हुए हैं कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल के ये डील जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए। सो दोस्तों, जो भी अपडेट आएगा मैं कोशिश करूँगा ऑन टाइम शेयर करने की, सो दैट आप लोगों के साथ डिसीजन लेने में आपको हेल्प हो। होप आपको जानकारी समझ में आई होगी, और अगर समझ में आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।